वेलकम टू एग्जामपीडिया। आज है 23 जुलाई 2020 और 23 जुलाई 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य और यूनियन टेरिटरी में मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को मंजूरी दे दी गई है? तो इसका सही आंसर है सी, नई दिल्ली में। तो अभी दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को मंजूरी दे दी है और इस योजना के तहत दिल्ली में राशन की होम डिलीवरी की जाएगी। साथ ही इसे केंद्र सरकार के वन नेशन वन राशन कार्ड से भी जोड़ा जाएगा और इस योजना के लाभार्थियों के घर पर ही राशन पहुंचाया जाएगा। उन्हें राशन की दुकानों पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर दिल्ली की बात हो रही है तो दिल्ली से जुड़े कुछ और करंट अफेयर्स के पॉइंट्स हम जान लेते हैं। जैसे कि दिल्ली में ही देश का पहला प्लाज्मा बैंक भी बनाया गया है और दिल्ली में ही देश का पहला सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्लाजा को भी खोला गया है और दिल्ली में ओखला में इंडियन ऑयल और एनटीपीसी मिलकर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट भी बना रहे हैं और दिल्ली में ही पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान को भी शुरू किया गया है और दिल्ली में स्टूडेंट्स के लिए LEAD पोर्टल को भी लॉन्च किया गया है और दिल्ली में ही कोविड-19 के लिए सबसे बड़ा अस्थायी अस्पताल 10,000 बेड वाला खोला गया है और दिल्ली में वेंटिलेटर्स की जानकारी देने के लिए दिल्ली कोरोना एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया गया है और कोविड-19 के प्रसार को कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशन शील्ड और 5T प्लान को भी दिल्ली में ही चलाया गया था। और अब यहाँ पर दिल्ली की बात हो रही है तो ये रहा दिल्ली का मैप। मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, गवर्नर हैं अनिल बैजल और दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं धीरू भाई नरेन भाई पटेल। और अभी दिल्ली के प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन रख दिया गया था और दिल्ली के ही फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली जी के नाम पर रखा गया था। तो आप इन पॉइंट्स को भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है सी, तमिलनाडु ने। तो अभी तमिलनाडु सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है जिसके माध्यम से राज्य द्वारा संचालित कल्याण बोर्ड्स में शामिल हो सकते हैं। इस बोर्ड के सदस्य के परिवारजन को शैक्षिक छात्रवृत्ति, विवाह सहायता, कौशल प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सुविधाएं और बीमा प्रदान की सुविधा दी जा रही है और अभी कोविड-19 महामारी के कारण यात्रा पर प्रतिबंध है तो इस वेब पोर्टल से हजारों श्रमिक अपने घर पर ही इस बोर्ड में शामिल हो सकते हैं और इन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। अब यहाँ पर तमिलनाडु की बात हो रही है तो तमिलनाडु से जुड़े कुछ और करंट अफेयर्स के पॉइंट्स हम जान लेते हैं। जैसे कि तमिलनाडु में ही ग्रामीण कायाकल्प योजना को शुरू किया गया है और अभी तमिलनाडु सरकार ने अपने कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज को 58 ईयर्स से बढ़ाकर 59 ईयर्स कर दिया था और तमिलनाडु में ही मोदी किचन जी की शुरुआत हुई थी और तमिलनाडु से ही आती हैं रूपा गुरुनाथ। इनको अभी तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था और ये देश के किसी भी राज्य की क्रिकेट बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष भी हैं, इसीलिए इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और तमिलनाडु से ही आती हैं M नेत्रा। ये 13 साल की बच्ची हैं और अभी इनको यूनाइटेड नेशंस ने गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर नियुक्त किया है तो इनका नाम भी आप ज़रूर याद रखिएगा। अब यहाँ पर तमिलनाडु की बात हो रही है तो ये रहा तमिलनाडु का मैप। इसकी कैपिटल है चेन्नई जहाँ पर चमड़ा अनुसंधान का केंद्र भी है। मुख्यमंत्री हैं ईडापड्डी के पलनस्वामी और अभी इन्हीं को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है। गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित और तमिलनाडु में एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है जिसका नाम है मीनाक्षी मंदिर
और अभी तमिलनाडु का 38वां जिला भी बनाया गया था जिसका नाम है मयिलादुथुरई। और अभी तमिलनाडु के ही कदलाई मित्तई, तंजावुर नेती और अम्बुवर वुड कार्विंग को जीआई टैग मिला है। तो आप इन पॉइंट्स को भी ज़रूर याद रखिएगा। और गाइज, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर किया करिए। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और पास में आए हुए आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, तभी आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिला करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में डीआरडीओ ने भारतीय सेना को कौन सा स्वदेशी रूप से विकसित ड्रोन प्रदान किया है? तो इसका सही आंसर है बी, भारत ड्रोन। तो अभी भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद के बीच डीआरडीओ ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों और पहाड़ी इलाकों में सटीक निगरानी रखने के लिए भारत नाम से स्वदेशी रूप से विकसित भारतीय सेना को ड्रोन प्रदान किया है। भारत ड्रोन ये विश्व के सबसे चुस्त और हल्के निगरानी ड्रोनों में से एक है जो अत्यधिक ठंडे मौसम के तापमान में भी काम करने में सक्षम है। अब यहाँ पर डीआरडीओ की बात हो रही है तो इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके चेयरपर्सन हैं जी सतीश रेड्डी। तो आप इनका भी नाम जरूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक टू मच एंड नेवर इनफ हाउ माई फैमिली क्रिएटेड द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस मैन के लेखक कौन है? तो इनका नाम है ए, मैरी ले ट्रम्प। तो अभी अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की भतीजी मैरी ले ट्रम्प ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है टू मच एंड नेवर इनफ हाउ माई फैमिली क्रिएटेड द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस मैन। अब ये किताबों का क्वेश्चन है तो दूसरे भी ऑप्शंस देख लेते हैं, जैसे कि बी, मैरी जॉर्डन। इन्होंने अभी डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी मेलिना ट्रंप की एक बायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है द आर्ट ऑफ हर डील, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलिना ट्रंप। तो आप इन दोनों राइटर्स का नाम ज़रूर याद रखिएगा। ये अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से रिलेटेड हैं। अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं तो सी, बालदेव सिंह सड़कनामा। इन्होंने अभी सूरज कदे मरदा नहीं यानी सन नेवर डाइज नामक पुस्तक को लिखा है। सी, डी, एस हुसैन जैदी। इन्होंने अभी द एंड गेम नामक पुस्तक को लिखा है। तो आप इनके भी नाम जरूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है ए, पी अमूधा को। तो अभी तमिलनाडु कैडर की 1994 बैच की आईएएस ऑफिसर पी अमूधा को प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव यानी ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है। पी अमूधा जी ये लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में एक प्रोफेसर के रूप में भी कार्यरत हैं। अब दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं, बी, पी प्रवीण सिद्धार्थ। इनको अभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का निजी सचिव यानी प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है। सी, कपिल देव त्रिपाठी। ये कुछ दिनों पहले ही हमने पढ़ा था कि इनको राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का सचिव यानी सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया है। तो आप इन तीनों ऑप्शंस को ज़रूर याद रखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसको डबल स्टार मार्क भी आप कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कुरूर वैसा बैंक के एमडी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है ए, रमेश बाबू बोडू को। तो अभी अप्रैल 2020 में डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एसबीआई से रिटायर रमेश बाबू बोडू को अगले 3 साल के लिए करूर वैसा बैंक का एमडी सीईओ नियुक्त
किया गया है। अब दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं। तो बी, प्रकाश चंद्र कंडेलपाल, इनको अभी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी का एमडी सीईओ नियुक्त किया गया है और ये वर्तमान में एसबीआई म्यूचुअल फंड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर भी हैं। सी, अश्वनी कुमार तिवारी, इनको 1 अगस्त 2020 को 2 साल के लिए एसबीआई कार्ड्स का एमडी सीईओ नियुक्त किया जाएगा। तो आप इन तीनों के नाम ज़रूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट नामों में से एक हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई सचिवालय पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है सी, हरियाणा ने। तो अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म ई सचिवालय पोर्टल को लॉन्च किया है। इस पोर्टल में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य प्रमुखों के साथ वर्चुअल मीटिंग करने के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करने की सुविधा प्रदान की जा रही है। तो आप इस पॉइंट को भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने तेजी से निवेश को बढ़ावा देने के लिए वन शॉप योजना को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है सी, राजस्थान ने। तो अभी स्थानीय उद्योग को समर्थन देने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने नए उद्योगों को पहले ही मंजूरी दे दी है और अब 10 करोड़ से अधिक के सभी निवेश प्रस्तावों को की प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को सुविधा देने के लिए वन स्टॉप शॉप की शुरुआत की है। यह कदम राज्य में मेक इन राजस्थान पहल के तहत किया जा रहा है, जिससे राज्य में निवेश को बढ़ावा मिलेगा। अब यहाँ पर राजस्थान की बात हुई है, तो ये रहा राजस्थान का मैप। इसकी कैपिटल है जयपुर, जिसको हम पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं, और अभी जयपुर के ही परकोटे को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, गवर्नर हैं कलराज मिश्रा और जयपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं इंद्रजीत मोहंती। राजस्थान में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक भी है जिसका नाम है सांबर लेक। और अभी राजस्थान के पुलिस ने होम क्वारंटीन लोगों पर नज़र रखने के लिए राजकॉप सिटीजन एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। और अभी राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन के दौरान बच्चों को घर पे पढ़ाने के लिए स्माइली लर्निंग एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। तो आप इन पॉइंट्स को भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के साथ भारत ने आपातकालीन चिकित्सा सेवा स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर है ए, मालदीव्स के साथ। तो अभी भारत और मालदीव ने आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं यानी इमरजेंसी मेडिकल सर्विस की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस आपातकालीन सेवाओं को मालवी की राजधानी मेल में स्थापित किया जाएगा और इसमें भारत द्वारा पड़ोसी देशों के लिए $20 मिलियन की वित्त सहायता प्रदान की जाएगी और इसमें देशों के बीच सहयोग बढ़ाने में मदद मिलेगी, विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में। अब यहाँ पर मालदीव्स की बात हुई है, तो इसकी कैपिटल है माले, करेंसी है मालदीवियन रुपया और इसके प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। तो इनका भी नाम आप ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरण के लिए एक अभियान शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ए, पंजाब नेशनल बैंक ने। तो अभी पंजाब नेशनल बैंक ने कोविड-19 के प्रसार का मुकाबला करने के लिए फेस मास्क और सैनिटाइजेशन वितरण के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान को शुरू किया है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने किया। इस अभियान को पूरे देश के में 662 जिलों में चलाया जाएगा। तो आप इस पॉइंट को भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़,
ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी ही लाइक कर दीजिए और आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी ज़रूर किया करिए। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहा था तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। और इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए आपको तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।